हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं नवंबर 21 एग्जाम में कि प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जो हमारा सिलेबस है नवंबर 21 तक सही समय पर कंप्लीट हो जाए और रिवीजन का समय भी हमें प्रॉपर मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करेंगे सीए फाउंडेशन के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी तैयार करें। सीए फाउंडेशन नवंबर 21, ठीक है जी। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारे दो सब्जेक्ट जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं, दो ऑब्जेक्टिव हैं। पेपर वन जो है हमारा अकाउंट्स का है, जिसका फुल नेम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा पेपर है हमारा लॉ एंड बीसीआर का, बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है जी। तीसरा पेपर जो है हमारा वो है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, ये भी 100 मार्क्स का है। चौथा पेपर है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दैट इज बीसीके। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ये 100 नंबर का सभी देखा जाए तो, लॉ भी दिस इज ऑल्सो फॉर 100 तो 400 मार्क्स का टोटल हो गया, 400 मार्क्स का। अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये 60 मार्क्स की है, बीसीके 40 मार्क्स की है, बिजनेस मैथमेटिक्स 40, लॉजिकल रीजनिंग 20, स्टैटिस्टिक्स 40, लॉ 60, बीसीआर 40, अकाउंट्स पूरा अकेला 100 मार्क्स का है। अब देखिए, जो मैं आपको अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, स्पेशली अगर मैं उनके लिए बात करूं, तो उनमें से कुछ बच्चे ये गलतियां कर बैठते हैं कि अकाउंट सर हमने किया ही हुआ है सारा, इकोनॉमिक्स की हुई है सर सारी हमने, लॉ लॉ में क्या है सर, बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग है, ये भी आसान ही है, ये भी 10-15 दिन में। कम्युनिकेशन हमने पहले ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जी। ठीक है, तो इंग्लिश तो हम बड़े मजे से कर लेते थे, ये वही कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। बच्चों ऐसा नहीं है, काफी सिलेबस वाइड हो चुका है। जो आपने अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से, रिश्तेदारों से सीए फाउंडेशन मतलब सीपीटी के बारे में, पहले आप सीपीटी के बारे में सुन रखा है जो आपने, वो गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सीपीटी जैसा लेवल है। बहुत लेवल इंक्रीज हो चुका है आज की डेट में जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है। मैं आपको बच्चों डरा नहीं रहा, मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पे मैं आपको इत्तला कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर अवेयर कर रहा हूँ कि बच्चों ये आप गलती मत कीजिए जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिनकी वजह से वो फेल होते हैं। कि +2 लेवल के एग्जाम है, सब सब्जेक्ट क्या है, अकाउंट्स। सर अकाउंट्स में +1 के चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर +2 के हैं, ठीक है, कुछ और है, कर लेंगे ये तो हवा में। बच्चों जो जो चीज़ें हम लोग वहाँ पर सिलेबस में छुड़वाई जाती हैं या फिर क्वेश्चन छुड़वाए जाते हैं, या फिर उससे हाई लेवल से ही तो शुरुआत होती है अच्छी। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि सिलेबस कर सकते हो आप सेल्फ स्टडी में, ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फ स्टडी में नहीं हो सकता। मैंने खुद सारा जो सीए सीएस बीकॉम है वो सेल्फ स्टडी में किया हुआ है। ठीक है, पर सेल्फ स्टडी के लिए आपको एक्स्ट्रा बहुत अच्छी एफर्ट मारनी पड़ती है। वहां पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क लेना पड़ता है फेल होने का। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप जरूर कोचिंग लीजिए। ठीक है, कोचिंग आप ले सकते हो सीए फाउंडेशन की, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है क्लासेस। ठीक है, विद टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप प्राइजेस वगैरह पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अकाउंट्स, सबसे पहले आपको मैं आपको बोलूंगा कि आप एक टाइम पे दो सब्जेक्ट से ज़्यादा मत शुरू, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आदत पड़ी होती है +2 से ही। ठीक है, 4-4 सब्जेक्ट एक टाइम पे ही सभी क्लासेस चल रही हैं। ऐसे करने से आपका क्या होता है, आपका समझ तब कर तो जाते हो, पर एक बेस लेवल जो बहुत बिल्टअप अच्छे लेवल से होना चाहिए वो बिल्टअप नहीं होता। ठीक है, बिल्टअप करना, बेस बिल्टअप करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अकाउंट्स बहुत तसल्ली से कीजिए, बहुत काम आने वाला है, आपको फाइनल तक काम आने वाला है। उसके साथ साथ आप एक प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग है वो है बिजनेस लॉज एंड बीसीआर और अकाउंट्स, क्योंकि ये रिटर्न में होने हैं, सब्जेक्टिव होने हैं, दोनों की दोनों 100 मार्क्स के। ठीक है, तो इसलिए एक सब्जेक्ट आप वो कीजिए जो टाइम कंज्यूमिंग है, एक लेस टाइम कंज्यूमिंग है।
जो आपने पहले भी कर रखा है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा अकाउंट्स के साथ आप सेकंड सब्जेक्ट आप शुरू कीजिए, पहला आप शुरू कीजिए अकाउंट्स, उसके साथ शुरू कीजिए दूसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। इसमें इकोनॉमिक्स जो है आपने पहले भी कर रखी है, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वहाँ जो आपने प्लस 2 में पढ़ रखा है बहुत आसानी से आपका सिलेबस होगा। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट जब आप चलोगे तो आपका ये होगा कि एक प्रैक्टिकल चल रहा है, एक थ्योरी चल रहा है। ये क्या होगा, आपका लैब बनी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं चढ़ेगी। ठीक है, सुस्ती चढ़ने लगी है तो अकाउंट शुरू कर लिया। ठीक है, एक थ्योरी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बोर कर सकता है, नींद आती है, नशा सबसे ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट में ही होता है। ठीक है जी, तो अकाउंट्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स को सजेस्ट करूंगा मैं। दूसरे नंबर पे जब आपके ये दो सब्जेक्ट खत्म होते हैं फिर आप ये तीसरे और चौथे नंबर के सब्जेक्ट आप करो। ठीक है जी, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, लॉ भी। ठीक है, इसलिए लॉ के साथ आप बिजनेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग ये शुरुआत करो। शुरुआत करना लॉजिकल रीजनिंग से, फिर आप स्टैटिस्टिक्स पे आना आसान है, फिर आप बिजनेस मैथमेटिक्स पे आना। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपको क्या करना है रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए बच्चों टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, मैं आपको बोलना चाहूंगा टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, टेस्ट सीरीज जो बच्चे लेना चाहते हैं अलग से टेस्ट सीरीज के बारे में भी जान सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से। ठीक है, जहां पर भी अगर आप कहीं और से कोचिंग लेते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी पढ़ते हो या फिर कोचिंग लेते हो, तो टेस्ट सीरीज बच्चों आपका बहुत जरूरी है वहां पर। ठीक है जी, जैसे कि आपको जी मैंने बताया है कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मैट है, स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यू है वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो वहां से आप एमसीक्यू उसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। अगर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, पकड़ बनाना चाहते हो, पकड़ बनाने के लिए सिलेबस के ऊपर उन चैप्टर्स में जो हमारे स्टडी मैट में एमसीक्यू दिए हुए हैं वो एक एक एमसीक्यू आपको अच्छे से रट के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाने हैं, समझ के जाने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। टाइमिंग आपका, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने में आपका ये सिलेबस जो है खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है जी, मतलब आपके पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, अप्रॉक्सीमेटली आपका अगस्त या फिर 15 सितंबर तक, लास्ट 15 सितंबर तक आपका खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस। ठीक है, फिर आपके पास 1.5 से 2 महीने बच जाते हैं। ठीक है, 1.5 से 2 महीने बच जाते हैं आपको रिवीजन करने के लिए, बहुत होते हैं 2 महीने रिवीजन के लिए, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर तो कोई भी क्लासेस लेक्चर बाय करने के बारे में, कोई सब्जेक्ट वाइज बाय करना है लेक्चर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा, आपको बताया जाएगा सब कुछ डिटेल में। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है आपकी सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।